बंगाल में आखिरी चरण के मतदान में हिंसा। जादवपुर के सतुलिया में आईएसएफ और टीएमसी के समर्थक भिड़े। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। झड़प में आईएसएफ और टीएमसी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। घटनास्थल पर पाए गए बम। सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिसकर्मियों की टीम। मतदान के बीच बंगाल के मैरीगंज में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। 6 लोग घायल हुए। आखिरी चरण की वोटिंग के बीच संदेश खाली में भारतीय जनता पार्टी समर्थक पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। बशीहाट के मनाखा के बूथ पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के एजेंट। दोनों के समर्थकों ने जमकर की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के महिला कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को तालाब में फेंका। दक्षिण 24 परगना के कुल तारिका पूरा मामला। पोलिंग एजेंट को बूथ पर न बैठने देने पर हंगामा। नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीन पर पानी फेंका। डायमंड हार्बर से टीएमसी प्रत्याशी अभिषेक बनर्जी ने मतदान किया। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कोलकाता उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी सुदीप बंदोपाध्याय ने वोट डाला। बीजेपी के तापस रॉय से मुकाबला। दक्षिणी कोलकाता लोकसभा सीट से सीपीआईएम प्रत्याशी सायरा शाह हलीम ने किया वोट। बोली सीएम ममता ने हिंसा को बढ़ावा दिया। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जादवपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनिबान गांगुली ने पत्नी संग वोट डाला। टीएमसी की साइनी घोष से मुकाबला। अभिनेत्री और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने मतदान किया। कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। टीएमसी नेता नुसरत जहां ने कोलकाता में मतदान किया। कतार में खड़ी होकर मतदान किया। इस बार नुसरत जहां को नहीं मिला टिकट। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के बेलगछिया पोलिंग बूथ पर मतदान किया। सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। कोलकाता नॉर्थ के बूथों पर सुबह से दिखी लंबी कतारें। वोटरों ने महिला सुरक्षा, महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर वोट डालने की बात कही। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया। सीएम ने सभी लोगों से भी मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने मतदान किया। बालिया के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला गया। घोसी लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी अरविंद राजभर ने मतदान किया। सपा प्रत्याशी राजीव रॉय से मुकाबला। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय का दावा। बोले इस बार बनारस का लाल पीएम मोदी को हराएगा। काशी की जनता मेरे साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने गोरखपुर के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। बीजेपी के रवि किशन और सपा की काजल निषाद के बीच टक्कर। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने कतार में खड़े होकर मतदान किया। सपा की काजल निषाद से मुकाबला। मिर्जापुर से अपना दल एस की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया। सपा प्रत्याशी रमेश बिंद से मुकाबला। मतदान करने के बाद बोली अनुप्रिया पटेल 4 जून का इंतजार करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में मतदान किया। गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ रॉय के बीच मुकाबला। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने मतदान किया। बीजेपी के पारसनाथ रॉय से मुकाबला। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी का दावा। गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल से आज बीजेपी का होने जा रहा है सफाया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मतदान किया। वाराणसी के रामनगर पोलिंग बूथ पर मतदान किया। वाराणसी से मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखे लोग। ज्यादातर वोटर्स विकास के नाम पर वोट देने की बात कही। वाराणसी में पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्रा ने वोट किया। 87 साल की उम्र में व्हील चेयर पर डालने का वोट। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में मतदान किया। लोगों से मतदान करने की अपील की। गाजीपुर में वोटरों ने विकास के नाम पर वोट देने की बात कही। कुछ वोटरों ने गाजीपुर में बदलाव की बात कही। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मतदान किया। बख्तियारपुर में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। लोगों से भी मतदान की अपील की। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने वोट किया। कांग्रेस के अंशुल अभिजीत से मुकाबला। वोट देने के बाद बोली राबड़ी देवी, बिहार के सभी 40 सीटों पर हमारी जीत होगी। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव का बयान। बोले एनडीए जल्द ही सत्ता से बाहर होने वाली है। 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने पटना के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। बीजेपी के राम कृपाल यादव से मुकाबला। भोजपुरी सिंगर और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने लोगों से मतदान करने की अपील की। बोले जनता का मुझ पर आशीर्वाद है, चुनाव में जीत होगी। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल यादव ने मतदान से पहले गाय को खिलाए फल। आरजेडी की मीसा भारती से मुकाबला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले विपक्ष को जनता ने नकारा, देश की जनता पीएम के साथ खड़ी है। आरजेडी सांसद मनोज झा का दावा। बोले 4 जून को इंडी गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। पटना में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। ज्यादातर वोटर बोले मोदी का आना तय, विपक्ष का काम ही है सिर्फ विरोध करना। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मतदान किया। हमीरपुर के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बोले जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की बात की। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने मतदान किया। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से मुकाबला। वोट देने के बाद बोली कंगना रनौत,
लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हिमाचल समेत पूरे देश में मोदी की लहर है। हिमाचल की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में मतदान किया। बीजेपी के कंगना रनौत से मुकाबला। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में मतदान किया। बोली, बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार चढ़ा। बीजेपी के खिलाफ लोगों में बेहद नाराजगी। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने वोट डाला। कांग्रेस के सतपाल सिंह रायजादा दे रहे हैं टक्कर। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने वोट डाला। मंडी के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। वोटिंग के बाद बोले, हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग हिस्सा लें। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। पंजाब में आनंदपुर साहिब के लखनौर के बूथ पर राघव चड्ढा ने वोट डाला। बोले, एक वोट से तय होगा देश की दिशा और दशा। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ श्री मुक्तसर साहिब में मतदान किया। भटिंडा से अकाली दल की प्रत्याशी भी हैं हरसिमरत कौर। अमृतसर में बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने वोट डाला। कांग्रेस के गुरजीत सिंह ओजला और आपके कुलदीप सिंह धालीवाल से मुकाबला। गुरदासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मतदान किया। बीजेपी के दिनेश सिंह बब्बू और अकाली दल के डॉक्टर दलजीत चीमा से मुकाबला। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने मतदान किया। अमृतसर के एक पोलिंग बूथ पर परिवार संघ वोट डाला। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने वोट डाला। पंचकोसी के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग ने पत्नी संग वोट डाला। श्री मुक्तसर साहिब के एक मतदान केंद्र पर वोट किया। जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। कहा, मैं भारी बहुमत से जीत रहा हूं। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने मतदान किया। बीजेपी के परनीत कौर से मुकाबला। बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने जालंधर में मतदान किया। आपके पवन कुमार टीनू और कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मुकाबला। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ में मतदान किया। वोट देने के बाद बोले, सभी लोग वोट जरूर करें। मैं मुंबई से वोट करने के लिए चंडीगढ़ आया हूं। फिरोजपुर में सेना के जवानों ने मतदान किया। कतार में खड़े होकर जवानों ने वोट डाला। बालासोर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रताप चंद सारंगी ने मतदान किया। कांग्रेस के श्रीकांत जैना और बीजेडी के लेखाश्री समन सिहार से मुकाबला। गोड्डा में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे का दावा, आज की सभी 57 सीटें बीजेपी जीत रही है। देश भर में एनडीए को 411 से अधिक सीट मिलने की बात कही। झारखंड के दुमका में मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। बुजुर्ग महिला में मतदान के बाद दिखाई स्याही लगी उंगली। पीएम की साधना पर विपक्ष के सवाल उठाने पर बोले रविशंकर प्रसाद, क्या चुनाव में साधना करने पर कोई बंदिश है? सनातन का कितना अपमान करेगा विपक्ष। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले मोदी के नेतृत्व में बीजेपी देश भर में जीत रही है। बीजेपी इस बार नए रिकॉर्ड बनाएगी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर विजय होगी। दिल्ली में आज होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, इंडिया अलायंस एनडीए से लगभग 50 सीटों से आगे है। आज की बैठक का मतलब है हमें बहुमत मिल रहा है। सोमनाथ मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी के लिए मारामारी। टैंकर के आते ही लोगों में अफरा तफरी मची। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में आज भी पानी से मचा हाहाकार। परेशान लोग बोले, हफ्ते में 2 दिन आता है पानी, रोज आता तो परेशानी नहीं होती। गीता कॉलोनी में सुबह 8 बजे टैंकर के आते ही मची मारामारी। सबसे पहले पानी लेने के लिए मची आपाधापी। 10 मिनट में ही खाली हुआ टैंकर। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आज भी पानी का संकट। टैंकर आते ही उसके ऊपर चढ़े लोग पानी लेने के लिए अफरा तफरी मची। राजस्थान के झारवाड़ में श्री छत्रपुरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के 4 डिब्बों में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली मुंबई रूट पर कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। नाबालिग आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया गया। बदले गए ब्लड सैंपल के बारे में खुलासा। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल का था ब्लड सैंपल। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक पेन फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव। हरियाणा के सोनीपत में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। आग के बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में आवास विकास पुलिस चौकी में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। बरेली के फतेहगंज थाना इलाके में रामगंगा नदी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत। लोगों की मदद से एक लड़की को बचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हमास से अपील। युद्ध विराम के बदले बंधकों की रिहाई के इजराइल के नए प्लान को करे मंजूर। कहा, इस मौके को खोना नहीं चाहिए।
चाहिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने किया साफ, बंधकों की रिहाई और हमास के अंत सहित सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक नहीं रुकेगी गाजा में लड़ाई। इजरायली सेना को गाजा और मिस्र सीमा पर मिले कई सुरंग, आईडीएफ का आरोप, मिस्र से हथियार की तस्करी के लिए हमास करता था इस्तेमाल। इजरायली सेना ने किया साफ, सीमा पर मौजूद टनल को तलाश करना, उन्हें तबाह करना मकसद। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया में पूरा किया जमीनी ऑपरेशन, हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा। आईडीएफ के मुताबिक करीब 10 किलोमीटर लंबे टनल के जाल को किया गया तबाह, भारी तादाद हथियार में बरामद किए गए। इजरायली सेना गाजा के दूसरे हिस्सों में जारी रखेगी जमीनी एक्शन, जवालिया से अब तक 7 बंधकों के शव बरामद। यूक्रेन सेना का दावा, क्रीमिया के रूस के 2 गश्ती बोट को तबाह किया जबकि 2 जहाज को नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग ने जारी किया रूसी बोट पर हमले का वीडियो, बोट्स पर बमबारी करते दिखे मेगुराव V5 ड्रोन। पाकिस्तान के मागला हिल्स नेशनल पार्क के करीब जंगलों में आग लगी, फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। T20 विश्व कप से पहले भारत और बांग्लादेश का वार्म अप मैच आज नासाउ के स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। T20 विश्व कप में भारत का पहला मैच आयरलैंड से 5 जून को खेला जाएगा। टीम इंडिया को अपने ग्रुप के शुरुआती 3 मैच न्यूयॉर्क के इसी मैदान पर खेलने हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर के हाथों में रहेगी टीम की बागडोर। साउथ अफ्रीकी टीम भारत के दौरे पर आएगी। सीरीज में 3 वनडे, 3 T20 और 1 टेस्ट मैच खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक से पहले 4 देशों में ट्रेनिंग करेंगे नीरज चोपड़ा। खेल मंत्रालय ने ट्रेनिंग के लिए मंजूरी दी, कोच और फिजियो को भी साथ रहने की मंजूरी मिली। मांसपेशियों से परेशानी से जूझ रहे नीरज चोपड़ा सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं चोटिल नहीं हूं लेकिन ओलंपिक से पहले कोई खतरा नहीं लेना चाहता। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपना स्थान किया पक्का, ओलंपिक का कोटा पाने वाले पहले भारतीय बने निशांत।